स्टार्ट। लाइट कैमरा एक्शन। हाँ ठीक है। कोई नया चैप्टर तो नहीं, पुराने क्लास में हम लोगों ने वो जो क्लास 11 का रिलेशंस एंड फंक्शन शुरू किया था, पढ़ते 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 लास्ट क्लास में फंक्शन का इंट्रोडक्टरी क्लास हम लोग कर चुके थे। एक डेफिनेशन फंक्शन का पढ़ाया जा चुका था कि फंक्शन टाइप ऑफ रिलेशन in which every element in set A has its image in set B, और उस पर क्वेश्चंस लगाया, उस पर बातचीत हुई, एग्जाम्पल्स लिया। आज एक बार फिर हमें फंक्शन समझना है, लेकिन तरीका अलग, और खासकर अलर्ट मोड में होकर के बैठिएगा। आप तीनों की जिम्मेवारी थोड़ी ज्यादा है, बाकी सारे बच्चों को थोड़ा कम भी यदि फोकस करेंगे तो वो इनको देख लेंगे। इसका मतलब नहीं कि वो खुशनुमा की तरह निद्रा में चले जाना है ना, उतना भी कम नहीं है। रुक जाओ, रुक जाओ, सुनना बच्चों। क्या आप जब स्टैंडर्ड 9 या 10 में थे तो उस वक्त कभी भी आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ते वक्त, ध्यान से, मैं क्लास 9 या क्लास 10 में जो आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था उसकी बात कर रहा हूं, कभी ऐसा मिला था, कभी ऐसा मिला था कि कहीं पे f लिखा था, ब्रैकेट में स्मॉल x लिखा था, और इधर कुछ भी 2x स्क्वायर प्लस 1 या समथिंग था? आकर्ष उत्कर्ष पक्का श्योर? क्या पक्का था ये? अच्छा, इसमें हम लोग एक काम किया करते थे बेटा। क्या काम करते थे? यदि इस x के जगह 1 रख दो तो फंक्शन, मतलब ये स्मॉल f, उस वक्त तो फंक्शन नाम की चीज नहीं थी। आज मैं बोलना चाहता हूं कि 9th क्लास में वो जो स्मॉल f आता था ब्रैकेट में लिखे हुए x से पहले, उसको फंक्शन ही पढ़ते थे। तो f जैसे का तैसा, ये ब्रैकेट जैसे का तैसा, x के जगह 1 रखना था तो 1 रखा, ब्रैकेट क्लोज्ड। जब LHS में आपने x के जगह 1 रखा तो RHS में भी 2 के बाद x स्क्वायर नहीं बल्कि 1 स्क्वायर, और साथ में क्या, प्लस 1। सॉल्व कर दो, 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3। तो वो जो fx था, उस fx में x के जगह हम लोगों ने 1 पुट किया और हमें आंसर कितना मिला है? 3। अब क्या करो, x इक्वल्स टू, चलो हम लोग 2 पुट कर दे, तो फंक्शन ऑफ, यहां पे 2 रखा तो RHS में भी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 1। सोचो 2 का स्क्वायर 4, 4 का डबल 8, 8 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। मतलब शायद मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1 में x के वैल्यू को आप बदल बदल कर पुट करते जाओ तो आपको fx का वैल्यू बार बार बदल बदल कर आता हुआ दिखेगा। तो हम लोग ऐसे केस में ये जो चीज हम लोगों ने शुरू में कंसिडर किया था, इस चीज को पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ x। क्यों फंक्शन ऑफ x? क्योंकि x के वैल्यू को बदल बदल कर पुट करने से हमें fx के बदले हुए वैल्यूज मिल रहे हैं। जैसे जैसे x के जगह 0, 1, 2, 3, 5, 10, -2, -7 ये सब रखते जाते हैं, वैसे वैसे सॉल्व होने के बाद आंसर भी हमें बदल बदल कर मिलता चला जाता है। इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो fx का वैल्यू है, जो कभी 3 आ रहा, fx का वैल्यू कभी 9 आ रहा,
कभी कुछ आ रहा, वो एक्चुअली x पे डिपेंड करता है। आप x का बड़ा वैल्यू रखो, fx का भी बड़ा वैल्यू आ रहा है, x के जगह छोटा वैल्यू रखो, fx का भी वैल्यू छोटा आ रहा है। तो कई बार दुनिया में दो चीजें आपस में डिपेंडेंट होती है, वहां पे मैथ्स में दिखने वाले इस फंक्शन का यूज होता है थोड़ा और ठहरना। ऐसा भी होता है कई बार कि इस fx को, जिसको आपने अभी fx कहा है, इस fx को y भी मान लेते हैं हम। fx ना लिखकर यदि y लिखा होता तो हमें मिलता y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1। और फिर यदि हम लोग x के जगह बदल बदल कर वैल्यू रख रहे होते, तो y के बदले बदले हुए वैल्यूज मिलते चले जाते। राज यहां तक ठीक है? राज यहां तक ठीक है? ओके। संजू यहां तक ठीक है? अच्छा। संजीव यहां तक ठीक है? अच्छा चलो, आप ठीक ही बोलोगे, थोड़ी देर में देखूंगा। लेकिन इससे कुछ पता नहीं चला कि हम लोग बोलना क्या चाह रहे हैं। बेटा हम लोग एक्चुअली समझना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके पहले ये भी समझो कि ये जो y हो गया, जो एक्चुअली इतना था, और ये किसके इक्वल था? इसके था। तो क्या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू fx? अब देखो पढ़ना थोड़ा ज्यादा मजेदार हो गया। y इक्वल्स टू fx, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। ब्रैकेट को ऑफ पढ़ेंगे क्षमा, ब्रैकेट को ऑफ पढ़ेंगे, f को फंक्शन पढ़ेंगे, और इसको x बचपन से पढ़ते आए। तो y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। दूसरे तरीके से समझो कि y का वैल्यू x पे डिपेंड करता है। x का वैल्यू आप बदल बदल कर इसमें रखते चले जाओ तो सॉल्व होकर का वैल्यू भी हमें बदल कर मिलता चला जाएगा। ठीक है? जो लिखा, अब मैं इसी बात को फिर लिखने वाला हूं, लेकिन इसको थोड़ा मिटाकर और जगह को थोड़ा साफ करके। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं चाहिए हमें, इनको हटा दिया। बिल्कुल यही बात लिखने वाला हूं, लेकिन थोड़े सजावट के साथ, जिसमें हमें इस बात का एहसास होना चाहिए, कि हम लोग जिस चीज को आज पढ़ रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि साक्षात फंक्शन है। फंक्शन और कुछ नहीं, कहा था इसके दो तरीके होंगे इसको पढ़ने के, दो अलग अलग चश्मों से इसको देखेंगे हम लोग। लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था, उनमें से पहला तरीका लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके, डिफाइन कर चुके, उसके एग्जाम्पल्स ले चुके हैं, और फंक्शन को ही पढ़ने का ये दूसरा तरीका हमारे आपके सामने। क्या रिप्लाई आ चुका है? आ ही चुका होगा, कोई बात नहीं। सुनो, ऐसे लिख रहा हूं, इफ द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन x। ध्यान से पूरा फोकस रखिएगा, थोड़ा टाइम लगता है, लगने दीजिए। आज के क्लास में थोड़ा एक्सटेंड होता है क्लास, होने दीजिए, बस ध्यान रखे रहना। समझ कर ही वापस जाए, समझ कर ही क्लास रुके, ऐसी कोशिश रखिएगा। चाहे हम लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेने हो, एक बात को 5 बार डिस्कस करना हो, फर्क नहीं पड़ता। बोल तो दिया कि क्लास 11 के सिलेबस का सबसे जंगली चैप्टर पढ़ रहे हो,
ना तो ऐसा उलझा हुआ चैप्टर कभी आया है आपकी जिंदगी में, ना आएगा। क्लास 11 में जितना रिलेशन फंक्शन पढ़ लेंगे, क्लास 12 में फिर इसको आना है। और बच्चे इसको थोड़ा क्या कहते हैं, टीचर के मुंह से सुन लेते हैं कि इससे तो सिर्फ 2 ही मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ 1 मार्क्स का ही तो एक क्वेश्चन रहेगा। इतना सुनना और बच्चों की होली दिवाली शुरू, है ना, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, ये भी रिप्लाई में मुस्कुराता है ना। और उसके बाद तो मुद्दे पे आ जाओ। उसके बाद बात आती है, डिसीजन हो चुका होता है कि नहीं पढ़ना है इसको, 1 मार्क्स के लिए क्यों पढ़े बेटा। 1 मार्क्स का हो या 3 मार्क्स का हो, आप इसको ऐसे मत आंकना। इसको आप क्लास 11 से 12 तक ना जाने कितने चैप्टर में इसका यूज होता हुआ देखेंगे। और जिस किसी बच्चे का बदकिस्मती से ये कमजोर रह जाता है मैथ्स में, क्यों ना उसको 10th में 99 आया हो, 100 आया हो, अब क्या होता है वो 80s में पहुंच जाता है वो बच्चा। तो कितनी खराब बात, 10th में आप 99 और 100 को अटेंड कर रहे हैं और 11th में आए और आपका मैथ्स 80s में आ जाए। मैं 80% की बात कर रहा हूँ, 99 या 100% की बात कर रहा था। तो इसलिए इस चैप्टर से प्लीज खिलवाड़ मत कीजिएगा। इस चैप्टर को बिल्कुल खुदा समझकर, भगवान समझकर इसकी पूजा कीजिएगा। ये आपको तभी रिजल्ट वैसा देकर जाएगा। संजू कह रही है आप बोलते बहुत हैं, काम नहीं करते। चलो सुनो, ये समा कह रही तो मेरी मन की बात थी सर। हाँ, इफ द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x, इट इज रिटन एज, तो इस बात को कैसे लिखते हैं बच्चों, y इक्वल्स टू एफ एक्स। यदि y का वैल्यू x के वैल्यू पे डिपेंड करता है तो हम लोग इसको सिंबॉलिकली y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखते हैं। एंड it is read as y equals to function of x। बोलिए उत्कर्ष, आकर्ष, ठीक, राज राज सुमन, ओके, जैस्मिन भव्या, हुमा, संध्या, शमा, संजू, संजीव, यहां तक ठीक है। हाँ, इस बार अच्छा किया, आपने पहले ही रिप्लाई कर दिया सबके पूछते पूछते, ठीक है, अच्छी बात। और सुनो, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। कहीं पे आपको ऐसा लिख कर दे दे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अरे मैं 9-10 की बात कर रहा हूं, 11 गया तेल लेने, बात की बात करेंगे। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब x के जगह आप 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -5 ये पुट करते चले जाएंगे तो y के वैल्यूज बार बार बदल बदल कुछ ना कुछ आते रहेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे y था, यहां पे भी y लिखा, यहां इक्वल्स टू का साइन था, यहां भी इक्वल्स टू का साइन लिखा, और जहां fx था हमारा, जहां fx था हमारा, वहां पे क्या लिखा था समझने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सही तो बात है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y के जगह यदि fx लिख दो तो फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। x का वैल्यू बदल बदल कर आप पुट करते चले जाइए तो जो आंसर आएगा वो भी बदल बदल कर आएगा। तो आप यही कह दीजिए कि y चूंकि x पे डिपेंड कर रहा, y का वैल्यू x के वैल्यू के बदलने से बार बार बदल रहा, मतलब y x पे डिपेंड कर रहा, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x।
ठीक है, अच्छा, हाँ, एक जम्हाई पी गई, बहुत अच्छा, आगे सुनो, आगे सुनो। अब हमारे सिलेबस में जो फंक्शन पढ़ना है, जब आप बुक ओपन करोगे, कहा ना कि बुक में वही बातें लिखी रहती है जो स्कूल कोचिंग वगैरह के टीचर्स बता रहे होते हैं, लेकिन उसमें जो उतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स हैं वो हम लोग बोल बोल कर बता रहे होते हैं, तो वो हवा में गायब हो जाता है, और मेन मेन चीजें बोर्ड पर और बोर्ड से आपके नोटबुक पे आती है। बट बुक में एक बार जो प्रिंट हो गया सो हो गया, इसलिए लगता है कि बुक में बहुत सारी चीजें हैं या बुक में बहुत सारी उलझन है ना, और हम लोग उलझन हटा करके सिर्फ प्रॉपर वर्ड लेकर चल, ऐसा नहीं, आप ध्यान रखिएगा। अब हमें एक चीज पढ़ना है, एक चीज पढ़ना, और वो चीज है बच्चों, वो चीज है रियल फंक्शन। अब हम सब राज राज और संजू को छोड़कर बाकी जितने बच्चे हैं उन सबों को लिखने का एक स्टाइल पता है, फंक्शन को लिखने का एक तरीका पता है। क्या तरीका पता है? स्मॉल एफ लिखा करते थे हम लोग, दो डॉट्स दिया करते थे, और यहां पे कुछ कुछ लिखते थे, कभी आर एरो मार्क आर, कभी एन एरो मार्क एन, कभी ए एरो मार्क बी, ऐसा लिखा करते थे और पढ़ा करते थे फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, या एन हो गया तो फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ऐसी बात होती थी। या ए और बी होता था तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, उस वक्त हमें क्वेश्चन वालों को बताना पड़ता था कि ए क्या है और बी क्या है। अब थोड़ी बात सुनना, दो नए वर्ड्स बचो, एक वर्ड आप सीखो इनपुट, इनपुट, और दूसरा वर्ड सीखो आउटपुट। इनपुट और आउटपुट, हाँ ठीक है, इनपुट का मतलब जो हम लोग देते हैं, और आउटपुट मतलब जो हमें वापस मिलता है। जैसे पंखे को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो गर्मी में हवा मिलती है, तो इनपुट क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट, और आउटपुट क्या हुआ? वो राहत, वो आराम जो हमें चाहिए था। बल्ब्स को, ट्यूब्स को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो इनपुट है, और उससे रोशनी मिलती है, वो आउटपुट है। खुद को खाना खिलाते हैं, वो इनपुट है, और एनर्जी मिलती है बॉडी को, वो आउटपुट है। यहां पर भी ऐसी बात, सुनना जरा, ऐसे सुनना। मान लो आपको ऐसा कोई फंक्शन दिया है, यही ले लो, तो x के जगह आप अपनी मर्जी से कुछ कुछ वैल्यू रखो, कभी 0 रखा, कभी 1 रखा, कभी 2 3 4 5, कभी -1, कभी -2, कभी -3, तो जो वैल्यू आप यहां पर बिठाते हैं ना खुद से, जो वैल्यूज आप अपनी मर्जी से x के जगह रखते हो, उन वैल्यूज को कहते हैं हम लोग इनपुट। और सॉल्व करने के बाद जो y मिलता है, जो y आपको हासिल हुआ, वो कहला जाता है क्या? आउटपुट। तो अब यहां पे हम लोग तो रियल फंक्शन की बात कर रहे थे, यहां पे y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखा, तो एक्चुअली इनपुट का मतलब होता है x, जो वैल्यू आप पुट करते हैं x के जगह किसी फंक्शन में, जो वैल्यू पुट करते हैं वो इनपुट, और आपको वैल्यू मिलता है आंसर में, x के जगह वो वैल्यू रखने के बाद, उसे सॉल्व करने के बाद y का जो वैल्यू मिलता है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, वो हो जाता है क्या? आउटपुट। अब मेरी बात सुनना, यहां पे देखो, फंक्शन फ्रॉम
द एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर टू एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर। यहां ये भी तो हो सकता था, आर होता, यहां पर एन होता, रियल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब आपको एक्स के जगह जो वैल्यू रखना है वो रियल नंबर है और आंसर जो आना चाहिए वो नेचुरल नंबर। ये भी तो हो सकता था कि यहां पे एन होता, यहां पे आर होता, या फिर कोई सेट ए यहां होता और कोई सेट बी यहां होता। तो इनपुट हमेशा इसके एलिमेंट्स को कहेंगे और आउटपुट हमेशा इसके एलिमेंट्स को कहेंगे। मतलब जो x के वैल्यूज आप इसमें पुट करोगे वो कहां से उठाना है, इस वाले r से, और जो सॉल्व होने के बाद y का वैल्यू आना चाहिए वो कहां दिखना चाहिए हमें, इस वाले r में। तो मुझे आपसे ये कहना है, राज और संजू को छोड़कर बाकी बच्चों से ये कहना है, आप तीनों देख लेना कि ये बात हुई थी पहले, बाकी बच्चों से ये कहना है कि जब यहां पे भी रियल नंबर हो और यहां पे भी रियल नंबर हो तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रियल फंक्शन। ओके ओके, वेट, इसी को ले लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, x की जगह जो भी वैल्यू रखना वो रियल नंबर रखना। किसको कहा था रियल नंबर, दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर, दुनिया के सारे नेगेटिव नंबर अलोंग विद जीरो, यही तो रियल नंबर है। मतलब इसमें x के जगह आप कोई भी पॉजिटिव नंबर रखो, 1 2 3 4, -1 2 -3 4 वगैरह और जीरो, तो पुट कर रहे वो भी रियल नंबर पुट करना और जो आंसर मिले वो भी रियल नंबर ही मिले। तो जब फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर हो तो हम लोग ऐसे फंक्शन को रियल फंक्शन बोलते हैं। कहीं पर भी नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सब नहीं होना चाहिए। जब भी हो तो रियल नंबर टू रियल नंबर, इनपुट भी रियल नंबर और पुट करने से सॉल्व होने के बाद जो आउटपुट आए, जो आंसर आए वो भी रियल नंबर। इस पर बहुत देर तक बात कर गया मैं, कोई बात नहीं, जोर देना था थोड़ा इसलिए ऐसा किया। अब बात ये आती है कि हम लोग एक्चुअली कितने टाइप के फंक्शंस को पढ़ेंगे। अब कहा कि फंक्शन क्लास 11 में भी पढ़ना है और क्लास 12 में भी पढ़ना है, तो कुछ फंक्शंस 12th में पढ़ना है और कुछ 11 में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं 11 में क्या पढ़ना है, 12 में क्या पढ़ना है। इसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी इसकी आइलेट। इसमें ये आई दिखाता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अभी नहीं पढ़ना है, क्लास 12 में पढ़ना है, थैंक गॉड। कब पढ़ेंगे इसको हम लोग, क्लास 12 में। ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी नहीं पढ़ना है, कब पढ़ेंगे, क्लास 12 में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब तुम इतने बुद्धू तो हो नहीं, तुम समझ गए कि इन दोनों को छोड़कर सीधे आप यहां आए
और बार बार डायलॉग मार रहे हैं कि अभी नहीं पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना है, इसलिए शायद ये भी अभी नहीं पढ़ना होगा, इसलिए इन दोनों को जंप करके यहां आ गए। सही सोचा आपने, अभी नहीं पढ़ना है। कब पढ़ना है? क्लास 12 में। सिलेबस हल्का होता जा रहा है, खुश होते रहना। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, अरे क्वेश्चन में आपको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक ये सब दिखाई पड़ जाए, मतलब आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं। ये पढ़ना है बच्चों क्लास 11 में, ये पढ़ना है। और ये रहा हीरो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन। ये तो आज अभी इसी वक्त पढ़ना है। तो मेनली हम लोग आज अलजेब्रिक फंक्शन को देखने जाएंगे, इस पर बात होगी, और वो भी आपका पढ़ा हुआ होगा। कब? क्लास 9 में, क्लास 10 में। आप एक बार पढ़ चुके हो, वही पढ़ना है। क्लास 9 10 में कुछ ग्राफ्स आते थे, एनसीईआरटी बुक ओपन करके देखना, एमएल अग्रवाल देखना, आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा देखना। क्लास 10 में वो जो हम लोग पढ़ा करते थे ना, क्या चैप्टर का नाम था, शायद पॉलिनोमियल्स ही था। उसमें बीच बीच में ग्राफ भी दिए हुए होते थे। आप में से कुछ को वो ग्राफ 10 में थोड़ा दिखाया गया था, कुछ को कहा गया कि ये तो पढ़ना नहीं है, सीधे क्वेश्चन पे आओ, ऐसा भी हुआ होगा। हम लोग को अब पढ़ना है सब कुछ ग्राफ के साथ, ग्राफ के साथ पढ़ेंगे, तभी ये चीज 100% दिमाग में सेट होगा, वरना थोड़ा रटा रटाया सा लगेगा। ठीक है, तो क्या है जो चीज हमें पढ़ना है, वो है अलजेब्रिक फंक्शन। इसके भी कई टाइप होते हैं बच्चों, अलजेब्रिक फंक्शन के भी कई टाइप होंगे, तो हम लोग उस तरफ जाएंगे जरूर। पहले बोर्ड पर जो कुछ दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, नोट कीजिए, भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से, पूरे एहतियात और एहतराम से नोट किया जाए। चलिए, उनको जिंदा कीजिए। पढ़ना क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन। अब अलजेब्रिक में ही आता है पॉलिनोमियल। क्लास 9 10 याद करो, पॉलिनोमियल में क्या आता था, x 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 वगैरह वगैरह। तो हम लोगों को ये जो अलजेब्रिक फंक्शन है बच्चों, ये पढ़ना है, और इसी का जो पहला टाइप होता है वो होता है कौन सा, पॉलिनोमियल फंक्शन। इसी का होता है इरैशनल फंक्शन। आपके सिलेबस में नहीं है। इसी का तीसरा टाइप होता है रैशनल फंक्शन। इसी का फोर्थ टाइप होता है मॉडुलस फंक्शन। इसी का फिफ्थ टाइप होता है सिग्नम फंक्शन। दो तीन फंक्शंस और हैं, वो भी आपके सिलेबस से बाहर है, नहीं है सिलेबस में। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इसको डिस्कस करने जाएंगे। आई रिपीट, वो जो आइलेट की बात हुई,
इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्लास 12 में अभी उसका नामो निशान नहीं है, रिलैक्स। एल लॉगरिथमिक फंक्शन क्लास 12, ए अलजेब्रिक फंक्शन क्लास 11, टी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब जो मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं वो क्लास 11, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्लास 12। तो हम लोग किस तरफ आ रहे हैं? अलजेब्रिक फंक्शन को पढ़ने के लिए। अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे पहला कौन सा पढ़ना है? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो रुक जाइए, रुक जाइए। अब ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसके कुछ टाइप होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन। ये सब 10 में था बच्चों। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। क्यूबिक फंक्शन कुछ इस तरह से होता था आपके 10th क्लास के बुक में, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ऐसा कुछ लिखा मिलता था। अरे पॉलिनोमियल पढ़ते वक्त। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, नहीं पढ़ा था? एनी इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 where a b and c are real numbers and a not equals to 0। रूट्स निकालते थे, नेचर ऑफ रूट्स की बात होती थी। x इक्वल टू फॉर्मूला आता था माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक फैक्टराइजेशन मेथड और ये वाला मेथड था कि नहीं था? ये वही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर फंक्शन ये कैसा होता था? 4x प्लस 3, x का मैक्सिमम पावर कितना? 1, स्क्वायर है ही नहीं। जब स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक, क्यूब है तो क्यूबिक। मैक्सिमम पावर यदि 3 हो तो ऐसे फंक्शन को क्यूबिक, मतलब उस वक्त फंक्शन नहीं बोलते थे, उस वक्त पॉलिनोमियल कहते थे, याद कीजिए, है ना? वो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और था बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर 4 हुआ करता था। वो आपके सिलेबस में नहीं है, 11th 12th में कहीं नहीं है। कांस्टेंट फंक्शन इसको क्या कहते हैं हम लोग? सिर्फ 5 ऐसा मान लो। सुना क्या? तुम बोलोगे सर सुन तो रहे हैं बट बिल्कुल दिमाग पका पका सा लग रहा है। लग रहा आप पढ़ा लो तब तक हम लोग सो के उठ जाते। बोल तो दिया था कि आप इसको जंगली समझो या सबसे टेढ़ा मेढ़ा कॉन्सेप्ट वाली चीज को समझो, जो भी कहना कह दो। फिलहाल आज की क्लास जहां से शुरू की थी हम लोगों ने, वो शुरुआत जरा देखो। कहा था कि फंक्शन पढ़ना है। फंक्शन पिछले क्लास में पढ़ चुके थे लेकिन स्टाइल कुछ और था, है ना, वो टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। आज फंक्शन को दूसरे तरीके से, नए डेफिनेशन से समझ रहे हैं, जिसमें कह दिया कि यदि y है जिसका वैल्यू x पे डिपेंड करता है तो इसको y इक्वल्स टू f ऑफ x लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। एक एग्जांपल ले लिया था, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो x के वैल्यू बदल बदल के रखो तो y के वैल्यूज बदल बदल के मिलते चले जाएंगे। तो ये हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y को चाहो तो fx लिख दो, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 वगैरह वगैरह। फिर बात आई कि हमें सिर्फ रियल फंक्शन पढ़ना है। रियल फंक्शन कौन होता है? जिसके डोमेन और को डोमेन दोनों रियल नंबर हो जाए। ये वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहता था आप तीनों के लिए, लेकिन चलो यूज कर दिया तो तुम समझ लो, कुछ नहीं फालतू चीजें। हाँ, इनपुट भी रियल नंबर और आउटपुट भी क्या होना चाहिए? रियल नंबर।
जो कुछ इसमें पुट करेंगे वो भी रियल होना चाहिए और आंसर भी रियल नंबर आना चाहिए। फिर कहा कि ये जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ILATE, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, जिसमें से ये दोनों भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये हम लोग को इसका मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री है ये, और ये हमें मेनली पढ़ना है कौन सा, अलजेब्रिक फंक्शन। जब अलजेब्रिक फंक्शन में आते हैं हम लोग तो पता चला कि इसके भी कई टाइप है, पॉलिनोमियल, इरेशनल, रैशनल, मॉडुलस, सिग्नम वगैरह, ये सब हो गए। इसमें से हमें आज के टारगेट में रखना है किसको, इनको। हम लोग अब भी क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे वो सुन लो। हम लोग पढ़ेंगे इनके डेफिनेशंस। डेफिनेशंस पढ़ने के बाद हर बार ग्राफ बनाएंगे, हर बार हर फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे उसके डोमेन की और बात करेंगे उसके रेंज की। को डोमेन की बात नहीं करेंगे भी फिलहाल, डोमेन और रेंज की बात करेंगे। डोमेन और रेंज क्या होता है हम सबको पता है और हम सबको पता हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी बात है, यहां पर कुछ और एग्जांपल्स। तो मुझे लगता है ये सब आप नोट कर चुके हैं ना, ये यहां तक कर लिया है ना, ये वाली चीज जरा नोट कर लो। अब बारी बारी से एक एक फंक्शन उठाएंगे, पढ़ते जाएंगे। हुमा थक गई शुरू करें। सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट फंक्शन को पढ़ना। अब बिल्कुल अभी नोट करने की मत सोचना बच्चों, सारी बात यहां देखिएगा। सबसे पहले हम लोग कौन से फंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं, कांस्टेंट फंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। कांस्टेंट फंक्शन का क्या पढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे कांस्टेंट फंक्शन को, कांस्टेंट फंक्शन पे कमांड कैसे करना है वो सुनना। सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि होता क्या है, अभी लिखा था ना। फिर हम लोग उसका ग्राफ बनाएंगे, फिर उस फंक्शन का पता करेंगे डोमेन और रेंज, इतना ही करेंगे। जैसे इतना काम हो जाएगा तुरंत हम लोग कांस्टेंट फंक्शन से निकलकर लीनियर फंक्शन की बात करेंगे। लीनियर फंक्शन में भी उसको डिफाइन किया, उसका ग्राफ बनाया, उसका डोमेन पता किया, उसका रेंज पता किया, हो गया लीनियर फंक्शन। फिर चलेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन की तरफ, उसको डिफाइन किया कि होता क्या है, उसका ग्राफ बनाया कि कैसा उसका ग्राफ बनेगा, फिर उसका डोमेन और उसका रेंज पता किया। तो डोमेन और रेंज आप लोग अभी सीख पाएंगे और हम लोग पहले से जानते हैं, रिपीट होता चला जाएगा। आइए सबसे पहले ऐसा लिखा, लेट अस कंसीडर a constant function. Let us consider a function of the type, ध्यान से, of the type equals to, कुछ लिख दिया, 3x² प्लस 4x प्लस 2। अब तुम बोलोगे कि अभी थोड़ी देर पहले तो आप इसे क्वाड्रेटिक फंक्शन कह रहे थे,
तो क्वाड्रेटिक फंक्शन भी क्या है, पॉलिनोमियल का ही तो एक टाइप हुआ, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल। इसमें ऐसा करो, इसमें ऐसा करो आप, यहाँ पे 3 मत रखो, यहाँ पे 4 मत रखो, यहाँ पे 2 मत रखो, बल्कि आप रखो ax प्लस bx प्लस क्या c, और a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0 फाइंड इसी फंक्शन का नया चेहरा, fx का नया शक्ल कैसा दिखेगा, सिर्फ c। क्या बोला, पहले फंक्शन को डिफाइन करेंगे। यदि आप कांस्टेंट फंक्शन सीखने जा रहे तो पहले कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है वो देखेंगे, और वही दिखाना चाहता हूं जिसकी वजह से पहले आपको कहा कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन कंसिडर करो जिसका चेहरा देखने में कैसा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें यदि a 0 हो जाए, यदि b 0 हो जाए तो fx इक्वल्स टू हमें सिर्फ कैसा दिखेगा, c। और आप इस बात को समझे कि यहां पर c जो है वो कोई फिक्स नंबर होता है, नहीं होता। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो 4 इज अ कांस्टेंट। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, तो सिर्फ 5 वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें x का नामो निशान ना हो, सिर्फ ये कांस्टेंट वाला टर्म दिखाई पड़े, हम लोग ऐसे फंक्शन को क्या कह देते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, ठीक है, ये कैसा हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। चलो अब इसका ग्राफ लेना है बच्चों, इसका ग्राफ लेना है। ये रहा y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस, इसको कहा x x डैस्ट और इसको कहा y y डैस्ट। क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट की बात करो। x के जगह आप कोई भी रियल नंबर रखो, रियल नंबर मतलब 0, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब -1 -2 -3 -4 -6 -7, कुछ भी रखो। क्या कहा, इनपुट कैसा होना चाहिए, रियल नंबर। रियल नंबर कौन होते हैं, दुनिया के सारे नेगेटिव नंबर्स डेसिमल फ्रैक्शन को छोड़कर, सारे पॉजिटिव नंबर अलोंग विद 0। तो 0 के साथ साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, -1 -2 -3 -4 -5 कुछ भी। तो हमें इस फंक्शन में x के जगह कभी 0 रखना है, कभी 2 रखना है, कभी 3 रखना है, और देखना है कि आंसर क्या आता है। तो क्या आप इस बात को मानेंगे कि आंसर फिक्स रहेगा, इसका कांस्टेंट रहेगा, आंसर नहीं बदलने वाला। तो x का वैल्यू कुछ भी लिया, और मान लो y में हमारा ये है c, तो x के जगह 0 रखोगे fxc आएगा, ये मिला पॉइंट। x के जगह 1 रखो fxc आएगा, x के जगह 2 रखो fx फिर से c आएगा, x के जगह 3 रखो fxc ही मिलेगा, x के जगह 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, -1 -2 -3 -4 -5 कुछ भी रखते चले जाओ, y आपको हमेशा कितना मिलेगा, c, क्योंकि नाम ही है कांस्टेंट फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसका वैल्यू ना बदले, x बदलता है तो बदले बट वैल्यू चेंज नहीं होगा। ग्राफ प्लॉट करो जरा, ये रहा ग्राफ, किसका ग्राफ है ये, y इक्वल्स टू c का, y वही fx इक्वल टू c का।
एक चीज दिमाग में रखिएगा, एफ एक्स को ही वाई बोला करेंगे और वाई मतलब एफ एक्स समझा करेंगे। तो कहीं पे यदि y इक्वल टू सी लिखा मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू सी लिखा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना था, यदि कॉन्स्टेंट पहले पढ़ना है तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन का ही एक टाइप होता है, और वो टाइप कब मिलता है, यदि आपने कोई पॉलिनोमियल लिया और जो जो वेरिएबल वाले टर्म है वो जीरो कर दो, एक्स के साथ जो है जीरो रखा, सिर्फ एक्स के साथ जो है जीरो रखा, कांस्टेंट वाले को बचा लिया, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या मिला, सी। यही है कांस्टेंट फंक्शन। इसका ग्राफ बनाना था तो 10 क्लास की तरह ग्राफ बनाया। अरे 10 क्लास में ऐसा नहीं करते थे क्या हम लोग, ऐसा करते थे ना, यहाँ पर x यहाँ पर y, x के जगह 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, या फिर -3, 4, 5 कुछ भी रखो, लेकिन y हमारा क्या मिलेगा, c। तो ऐसा फंक्शन जो x के किसी भी इनपुट की वजह से ना बदले, कांस्टेंट फंक्शन, जिसका वैल्यू चेंज ना हो, कांस्टेंट फंक्शन। तो इसकी वजह से ग्राफ हमें ऐसा मिला। अब हमें सिर्फ दो चीज पता करना है कि कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। डोमेन का मतलब बेटा इनपुट, एक्स के जगह जो वैल्यू रखते हैं वो डोमेन, और जो वाई आता है, जो आउटपुट मिलता है, वो समझो रेंज। आप ऐसे समझो, निकालो तो जरा डोमेन, इसका डोमेन निकालो। डोमेन ऑफ एफ मेरे ख्याल से सारे रियल नंबर्स, क्योंकि आप जीरो के साथ साथ पॉजिटिव नंबर रखते 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 इंफिनिटी चले जाओ, नेगेटिव नंबर रखते 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 माइनस इंफिनिटी चले जाओ, या जीरो रख दो। ठीक है, और इसका जो रेंज मिलता है, रेंज ऑफ द फंक्शन, वो हमेशा क्या मिला, वही सी। इसका वैल्यू तो बदल ही नहीं पाया, y में जो c का हाइट था वो कभी चेंज नहीं हुआ। नताशा समझी इसको, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपके लिए आपके लिए आपके लिए डोमेन किसको, जो इनपुट होगा, और रेंज किसको बच्चों, जो आउटपुट होगा। और अब हम सब के लिए, जब हम लोग अभी रिलेशन पढ़ रहे थे या फंक्शन का पिछला डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो डोमेन किसको कहा था, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। आज वो नहीं है, डोमेन का मतलब एक्स के वो सारे इनपुट्स जिसको पुट करने के बाद एफ एक्स का मीनिंगफुल वैल्यू आए, डिफाइंड वैल्यू आए, जिसको हम लोग जानते पहचानते हैं, वैसा वैल्यू मिले, तो वो हो जाता है हमारा डोमेन। लिखने दीजिए, डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ all the inputs for which the function is कैसा, फंक्शन इज कैसा, डिफाइंड। एक्स का कोई भी ऐसा वैल्यू जो फंक्शन में पुट करो और आपको मीनिंगफुल वैल्यू दे दे, मीनिंगफुल वैल्यू दे दे, वो हो जाता है डोमेन। तो डोमेन के जगह आप इसमें से कुछ भी रखते हो तो y का वैल्यू c मिलता है, और c मीनिंगलेस नहीं है, मीनिंगफुल है। मान लो ऐसा क्वेश्चन हो जाता, 2 हो जाता, या ऐसा नहीं, मतलब क्या, x के जगह कुछ भी रखते, एफ एक्स कितना आता, 2। तो ये लाइन कहां से होकर गुजरती है, 2 से होकर, x एक्सिस के पैरेलल।
ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए। पहले इसको नोट कीजिए संजीव। अच्छा चलो, एक और टाइप देखिए, एक और टाइप कौन सा था, कांस्टेंट था ना ये। आप एक और टाइप देखो, नंबर बी, कौन सा, लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन, ये लो, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x+3। लेने को तो ax+b ले सकते थे, कैसे पहचाना कि लीनियर फंक्शन है? x का मैक्सिमम पावर कितना है, 1। यदि x का मैक्सिमम पावर 2 होता तो फंक्शन कहलाता क्वाड्रेटिक, x का मैक्सिमम पावर 3 होता तो फंक्शन कहलाता क्यूबिक, ऐसा हो जाता। फिलहाल लीनियर की बात करें, चलो इसका ग्राफ बनाते हैं क्लास 10 के हेल्प से। क्लास 10 में क्या करते थे, टेबल बनाया करते थे हम लोग, टेबल बनाया करते थे, ये रहा x, ये रहा y। x के जगह पुट किया 0 तो y कितना आया, 3। x के जगह पुट किया -1 तो 3 - 2 कितना हो गया, 1। x के जगह पुट किया -2 तो -4 + 3 -1। x के जगह पुट कर दिया 4, ज्यादा हो गया, पुट कर दिया 1 तो 2 1 जार 2 और 3 5। ग्राफ, ग्राफ x x डैश y y डैश ऑरिजिन, चलो वैल्यूज ढूंढो तो जरा, x का और y का 3, चलो ये रहा 3, y में 1 2 3, x का -1 और y का 1, x का -1 ये रहा, y का 1 ये मिला पॉइंट, x का -2 और y का -1 तो x का -2 ये रहा, y का -1 ये रहा, यहां पर मिला कहीं पे, x का 1 और y का 5, x का +1 ये और y का 5, 3 के बाद 4 5, यहां कहीं। क्या हम लोग इस तरह से एक लाइन खींचा करते थे क्लास 10 में? यही आ गया ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन, करते थे 10th में, मैं बार बार कह रहा हूं 10th वाली चीज है, आप इसको ऐसे एक्सेप्ट करके चलो। बस बस ये हो गया हमारा एक लीनियर फंक्शन, ये रहा उसका ग्राफ। अब हमें चाहिए डोमेन और रेंज। ये दिखा, चलो हटाओ, ये आप दिखा मत दीजिएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। डोमेन ऑफ फंक्शन और क्या चाहिए, रेंज ऑफ फंक्शन। चलिए संजीव पॉसिबल है तो बता सकते हैं, और नहीं तो आओ देखें, सुनो अच्छे से। इसमें x के जगह कुछ भी रख दो, पॉजिटिव या निगेटिव, y का कुछ ना कुछ पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू मिल ही जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव जीरो ये सब के सब रियल नंबर्स है जो इनपुट बना रहे हो, और पॉजिटिव निगेटिव और जीरो जो आंसर्स आ रहे हैं वो भी रियल नंबर्स है, मतलब इसका डोमेन भी रियल नंबर और इसका रेंज भी रियल नंबर, ऐसी कहानी। ठीक है, अब ये तो नहीं पता, क्योंकि आज इसको पूरा नहीं लेकर चले, ये तो नहीं पता कि कितना, लेकिन ये सेक्शन हमारे सामने मौजूद। अब मुझे बताओ कि क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ाएं या आज रोक दिया जाए? जैसा आप वोट कास्ट करोगे वही होगा, शर्माने की जरूरत नहीं है कि यदि बोल दिया जाए कि रोका जाए, क्योंकि आप पढ़ तो 3 बजे से रहे हो, है ना, लंबा सा क्लास चलता चलता चलता। हाँ, तो कितने लोग चाहते कि आज की क्लास यही रोकी जाए? सिर्फ एक हुमा, और कोई नहीं चाहता ऐसा, तो कोई बात नहीं, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर चुका हर कोई? अच्छा,
इसी में एक खास बात देखिएगा, इसी का एक टाइप था, उस वक्त लिस्ट में नहीं लिखा था। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप, काहे का स्पेशल, ये एक टाइप होता है, एक टाइप होता है लीनियर फंक्शन का। कैसा दिखता है ये? एफ एक्स इक्वल्स टू सिर्फ एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं हम लोग। क्यों कहा जाता होगा? शायद इसलिए कि यदि 1 पुट करोगे तो आंसर 1 आएगा, 2 पुट करोगे आंसर 2 आएगा, 5 पुट करोगे आंसर 5 रह जाएगा, -5 पुट करोगे आंसर -5 रह जाएगा। जो इनपुट वही आउटपुट, दोनों बिल्कुल मैच कर जाएगी, इसलिए आइडेंटिटी इसका नाम पड़ गया। ठीक है, ग्राफ बनाओ। y एक्सिस, x एक्सिस, ये रहा y डैस्ट, ये 0 मतलब ओरिजिन, और इसका ग्राफ बनाओगे ना, ये मिलेगा बच्चों आपको। कैसे पता चला ये मिलेगा? क्यों? क्योंकि 1 पुट करोगे तो 1 मिलेगा, यहां पर मैच कर गया। 2 रखोगे वैल्यू तो 2 मिलेगा आंसर, यहां मैच कर गया। -1 रखोगे तो इसका भी -1 मिलेगा, और ये यहां मैच कर गया। यदि -4 रख दिया तो -4 ही मिलेगा, और ये यहां मैच कर जाएगा, एंड सो ऑन। अब बात क्या है, जो पुट कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखो, जो इनपुट है वो फिर रियल नंबर, और जो आउटपुट मिल रहा वो भी रियल नंबर। ये सब क्या है? इनपुट है। ये सब जो y के वैल्यू मिलेंगे वो क्या हो जाएगा? आउटपुट। तो आप समझो कि डोमेन ऑफ f फिर से रियल नंबर होगा, और रेंज ऑफ f फिर से रियल नंबर होगा। ठीक है, ठीक है। अब मतलब एंजॉय तो तब करेंगे जब इन पर क्वेश्चंस बनाओगे, अभी तो थ्योरीज की बात हो रही है, हर बार कुछ नया आ रहा है वो आपको देखना है। अब जब इस पर क्वेश्चंस लेंगे हम लोग थ्योरीज जानने के बाद, तो फिर प्रैक्टिस का काम जाएगा। चलो खैर, तो बोला जरूर हुमा ने, लेकिन ये बात कुछ और चेहरे में भी दिख रही है। तो आज की क्लास ये वाली हम लोग यहीं तक रोकेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो बाकी टाइप्स है वो डिस्कस करके और सीधे उड़ान भरेंगे क्वेश्चन की तरफ। जब क्वेश्चंस में आओगे तो ये जो चीजें हैं ये यूज होती जाएंगी, और आपको इसका इंपॉर्टेंस पता होगा। आज की क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।